तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, है ना। तो इसमें हम लोग जो है लाइन के वेरियस फॉर्म को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग को क्या करना होगा कि मेरे पास लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा, उस लाइन के साथ हम लोग क्या उसके वेरियस फॉर्म को हम लोग बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप टॉपिक लिखिए वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। टॉपिक है आपका वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आपका टॉपिक हो गया, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस के बारे में। तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहला टॉपिक हो गया जो इक्वेशन होगा, है ना, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन लेंगे तो मेरे पास वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ बोलेंगे कि इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस अगर जी यहाँ पे बोलेंगे तो मेरे पास जो होगा, तो वाई एक्सिस बोलेंगे तो यहाँ पे एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अगर बोले कि इक्वेशन ऑफ, है ना, वर्टिकल लाइन, ये देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे बोलेंगे इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, है ना। ये क्या होगा, वर्टिकल लाइन होगा। तो इसमें आपको बता दें कि पहले हम इसके इक्वेशन को ही लिख देते हैं। तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 और x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे a, ठीक। ये चीज़ याद रखिए, यहाँ पे लिखा देते हैं पहले हम आपको, उसके बाद फिर बनाएंगे इसका फिगर। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन तो है ही, और ये लेफ्ट साइड है, क्या है, और पैरेलल टू वाई एक्सिस तो है, वर्टिकल लाइन है, क्या ऑन साइड LHS साइड है। इसमें क्या होगा कि ये जो x है बराबर क्या होगा, -a होगा, y बराबर क्या होगा, यहाँ 0 होगा, ठीक है। अब फिर से देखिए, अब बोले इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन, क्या होगा, इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन। ये क्या होता है, क्या देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें क्या होगा कि जो मेरे पास y है ना, वो क्या होगा, एबव द x एक्सिस, क्या लिखेंगे, एबव x एक्सिस अगर लिखेंगे, है ना, तो y बराबर क्या होगा, a होगा। फिर से देखिए, यहाँ लिखेंगे अगर इक्वेशन ऑफ, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पे लिखेंगे हम बिलो द एक्स एक्सिस के नीचे, बिलो द एक्स एक्सिस। तो इसमें y क्या हो जाएगा, बराबर -a होगा। इस सारे फिगर को हम लोग देखेंगे अभी कैसे कैसे। ये आप 1, इसको मानिए 2, इसको 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। ये वर्ड आप लिख लीजिए, ठीक है। जब आप इसको लिख लीजिएगा तो फिर इसका हम फिगर बनाते हैं सबका, ठीक है। यहाँ इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल 0, यहाँ पे देखिए, इसके कहने का मतलब है कि मेरे पास यहाँ 2 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है ना। ये कहता है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पे लेना है ना, और y क्या होगा, 0, तो मतलब y वाला एक्सिस में 0 होगा। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस लेना है, यहाँ पे 2 एक्सिस है, एक y एक्सिस वाले को लेना है, और x एक्सिस क्या होगा, यहाँ पे होगा 0 0 पे, तो ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब है कि इक्वेशन ऑफ ए वर्टिकल लाइन, है ना, वर्टिकल लाइन है और कहता है कि y बराबर 0 है, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन इसी पे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास x एक्सिस है, y एक्सिस दोनों बना दिए, और यहाँ कहता है कि इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन y बराबर 0, y क्या होना चाहिए, 0, x बराबर होना चाहिए a। x बराबर a कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए x बराबर a, तो ऐसा लाइन होगा। तो ये कौन साइड है, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, और एक चीज़ यहाँ पे लिखिए RHS, राइट हैंड साइड, इसमें लिख लीजिए LHS, लेफ्ट हैंड साइड, इस वजह से लिखें एबव फिर बिलो। तो ये क्या होगा, RHS साइड में ये क्या होगा, अगर ये RHS साइड होगा तो x बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए x बराबर प्लस का ये होगा। अगर यही चीज़ इक्वेशन ऑफ, है ना, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, है ना, LHS साइड, LHS साइड लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा ना,
तो इधर से x बराबर क्या होगा ये x बराबर होगा -a। ठीक, अब यही चीज़ को फिर से हटाते फिर बताते आपको यहाँ पे क्या करना है। अगर यही चीज़ हम बोले कि नहीं, अब इसको हम जो है ना इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। ये मेरे पास y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है कि इसका हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। अगर x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल एबव द x एक्सिस लेंगे तो यहाँ पे आपका y बराबर क्या होगा प्लस का a होगा। ठीक है, और यही चीज़ हॉरिजॉन्टल तो लाइन लेंगे, x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लेंगे तो मेरे पास ये हो जाएगा y बराबर क्या होगा -a हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब मेरे पास जो है इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एबव द x एक्सिस बिलो द x एक्सिस। अगर एबव होगा तो y इक्वल टू प्लस a होगा, अगर बिलो होगा तो y इक्वल टू -a होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं हम लोग क्या, इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या सीखेंगे हम लोग कि मेरे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, उसको पहले सीखते हैं और उस पर फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। अब देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। अब जो टॉपिक है वो लिखिए कि स्लोप, क्या लिखेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप फॉर्म। हाँ, क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप फॉर्म। ठीक है, इसको हम लोग सीखेंगे। क्या है टॉपिक, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप फॉर्म। ये क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि आपके पास ये y एक्सिस और x एक्सिस दे दिए और इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप फॉर्म आपको बताए थे कि ये लाइन अगर ऐसे पास कर रहा हो, किसी पॉइंट से पास कर रहा हो, बताए थे कि ये P है, मान लीजिए ये आपके पास यहाँ कोई पॉइंट A है। अगर ये पॉइंट आपके पास x1 y1 होता था और ये जो है आपके पास x2 और y2 होता था। अब हम क्या बोलेंगे, नहीं मेरे पास पहले वहाँ पे क्या होता, दोनों पॉइंट से हमको निकलना होता था तो इसका स्लोप निकालते थे। तो इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या था, मेरे पास जो स्लोप था m इक्वल टू क्या था y2 माइनस y1 बट x2, क्या लिखते थे x2 माइनस x1, यही रहता था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे पास अब स्लोप दिया होगा है ना, और दो पॉइंट से पास कर रहा होगा है ना। तो यहाँ पे दो पॉइंट आप देखिए, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये जो हो जाएगा y2 माइनस y1 इक्वल टू हो जाएगा m इंटू क्या हो जाएगा अब x2 माइनस x1। ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप फॉर्म, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इसी पे बेस हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब मेरे पास क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, मान के चलिए कि आपके पास स्लोप दिया हुआ 2। ठीक है, आपके पास ये पॉइंट दिया हुआ है ना, ये मान के चलिए कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास नहीं दिया हुआ है, कोई एक पॉइंट दिया हुआ है जहाँ से पास कर रहा है लाइन, और ये पॉइंट मान के चलिए आपके पास दिया हुआ 4,3 दिया हुआ है, और इस लाइन का जो स्लोप है m जो है वो आपके पास दिया हुआ है 2 है। तो बोलेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप फॉर्म, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप फॉर्म कैसे निकालेंगे, ये चीज़ को हम लोगों को सीखना है। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। तो अभी आपको हम फार्मूला सिखाएं, इसी फार्मूला पे सवाल कराते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है कि फाइंड द स्लोप, हाँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप फॉर्म, क्या लिखेंगे, स्लोप फॉर्म। कैसे निकालेंगे, मेरे पास स्लोप भी दिया हुआ है और यहाँ पे अब जो फार्मूला लगाएंगे ना वो ये लगाएंगे, यहाँ पे लिखिए y में अगर एक पॉइंट मेरे पास दिया हुआ है और इस पॉइंट से निकालना है तो हम लोगों को क्या करना होगा कि इस वाले पॉइंट से निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यहाँ लगाएंगे y माइनस y1 m इंटू क्या करेंगे x माइनस x1, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको इक्वेशन निकालना है किसका, लाइन का। ठीक है, कहाँ से स्लोप फॉर्म मेरे पास दिया हुआ सारा चीज, y माइनस y1, मेरे पास y1 क्या, ये हो गया x1, ये हो गया y1, y माइनस 3 कर लेंगे और स्लोप मेरे पास दिया हुआ 2 है ना, यहाँ तक सही है, और x माइनस x1 कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस x1 क्या है आपके पास 4 है। ठीक है, तो y माइनस 3
और ये क्या हो जाएगा 2x, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको फिर इससे गुना कर दीजिए, माइनस कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ देखिए 2x माइनस 8 यहाँ पर रहने देते हैं, कोई दिक्कत। ये y को उधर लेके जाएगा माइनस हो जाएगा y, ये -3 को उधर ले जाएगा क्या होगा प्लस का 3। सिंपल सा कैलकुलेशन करके बता दिया आपको। तो यहाँ देखिए आपको फाइनली यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 8 है प्लस 3 है माइनस y है, यहाँ पे क्या माइनस y लिखेंगे माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा -5। ये हो गया इसका इक्वेशन, सिंपल सा। ठीक है, चलिए इसी पे बेस हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसको हटाइए, बहुत आसान है। ठीक है,